हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। गाइस, हम एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 1 के क्वेश्चन कर रहे थे जो हमारे एग्ज़ाम 2020 में हुए थे। तो आज मैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 18 शिफ्ट में हमारे क्वेश्चन आए थे। करीब करीब ये क्वेश्चन हमारे गाइस 45 के 50 के करीब क्वेश्चन है, 50 करीब क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में करीब करीब 2 से भी क्वेश्चन आए, किसी में 3 क्वेश्चन भी आए। तो करते हैं गाइस। इससे पहले हम थोड़ी बेसिक सीखते हैं। जो मैं क्वेश्चनों में करूँगा, मतलब किस कमांड के ऊपर मैं करूँगा, उसकी मैं थोड़ी बेसिक डिटेल बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। तो पहले तो मैं ये जो होता है हमारा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन में एच बी। तो ये क्या होता है गाइस? परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। और एक होता है हमारा LAL के ए, ये होता है लंब आधार, लंब कर्ण, और ये कर्ण भी होता है, ये आधार। ये मतलब ये हिंदी मीडियम के लिए है और ये गाइस इंग्लिश मीडियम के लिए है। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है? अब इसको जो पहले वाले को मैं लिखता हूँ ये साइन थीटा, और ये हमारा कॉस थीटा, ये गाइस टेन थीटा। अब इसके जो साइन के जो जस्ट अपोजिट होता है ना गाइस, साइन के जो जस्ट अपोजिट होता है ये होता है हमारा कॉसेक थीटा, और जो कॉस के जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा। सेम टेन के जो अपोजिट होता है ये होता है कॉट थीटा। मतलब अगर मैं इसे तरीके से लिखूँ गाइस, तो साइन थीटा इजिकल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिखा है, परपेंडिकुलर इजिकल टू अच्छा। यहाँ पे सेम मैं लिखूँ कॉस थीटा, क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइपोटेनस होता है, और ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन थीटा मैं लिखूँ, टेन थीटा होता है गाइज हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जैसे मैंने ये लिखा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन थीटा ऊपर है। अब आते हैं हम यहाँ की तरफ कॉसेक वाले पे। कॉसेक पे क्या होता है? कॉसेक पे हो जाता है गाइज बिल्कुल साइन थीटा का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एच अपॉन में पी हो जाएगा, एच अपॉन में पी, और सेक थीटा हो जाएगा हमारा एच अपॉन में बी, बिल्कुल कॉस के अपोजिट होता है। सेम हमारा कॉट थीटा, ये हमारे टेन के अपोजिट होता है, ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इन फॉर्मूले को गाइज हमें याद रखना पड़ेगा। आप याद नहीं रख सकते तो ये वाली तरीके से इसको याद रख लो, जो ये है पी बी पी अपॉन में एच बी। और इसको भी याद रखना है तो एक ट्रिक है, थोड़ी सी मजाक वाली ट्रिक है, पर ट्रिक है ये। इसका मतलब ये पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। तो इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में ये, अगर मैं आप भूल सकते तो इसको ऐसे याद रख लेना। तो और यहाँ पे आप ये रख लेना, ये साइन है और ये कॉस है, ये टेन है, और यहाँ पे सेम साइन के अपन कॉसेक है, और ये गाइज हमारा सेक हो गया, और ये हो गया हमारा कॉट। इस तरीके से आपको इनको याद रख सकते हो। ये मैं क्वेश्चन पे ये वाले फॉर्मूले हमारे हर क्वेश्चन में, ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। अब गाइज एक चीज़ और थी, ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल हो गया हमारा 90, तो गाइज ये एंगल क्या हो जाता है? A, और ये हो जाता है C। अब यहाँ पे मैं tan A की वैल्यू निकालना चाहूँ, tan A क्या होता है? tan थीटा क्या होता है गाइज? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो गाइज आपको पता होगा, अगर मैं tan A ले रहा हूँ तो थीटा यहाँ से काउंट होगा, तो थीटा ये वाला है। अब ये tan A ले रहा हूँ तो ये गाइस क्या हो जाएगा? जो थीटा के पास होता है इसको बोलते हैं हम बेस, और जो थीटा के जस्ट सामने होता है इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस हमारा इक्वल होता है, हिंदी में बोले तो ये कर्ण हो गया, बेस हो गया हमारा लंब, सॉरी आधार हो गया ये, और परपेंडिकुलर हो गया हमारा लंब। तो गाइज अब ये मैंने निकाला tan A की वैल्यू, यहाँ पे मैं थीटा इसी के लेके A लिख देता हूँ। tan A की वैल्यू हो गई ये। अगर मैं ट्रिपलेट मानूँ तो ये 4 है और ये 3, 4 3 5 वाला मैं ट्रिपलेट मान लेता हूँ। तो बेस क्या है हमारा? यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 3 डाल लेते हैं, और बेस क्या है हमारा? 4। अगर मैं गाइज tan C निकालूँ, अब थीटा मैंने ले लिया, ये थीटा मैंने ये ले लिया, तो गाइज यहाँ पे पहले बेस था और ये क्या था? परपेंडिकुलर था। अब ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि थीटा से जो के पास होता है ये होता है हमारा बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। अब गाइज चेंज हो जाएगा, अब ये वैल्यू 4 अपॉन में 3 हो जाएगी। तो
ये क्वेश्चन में आप याद रखना, देखो यहाँ tan a की वैल्यू 3/4 है और यहाँ tan c की वैल्यू 4/3 है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना कि मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट जो थीटा के पास लगा रहता है इसको हम बेस बोलते हैं और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है 90 डिग्री के सामने। थोड़े कुछ वो हम फॉर्मूले और ये याद करते हैं कि जो फॉर्मूले हैं गाइस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 इक्वल होता है, और एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और एक होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है गाइस कॉसेक स्क्वायर थीटा के में। एक फार्मूले ये हैं कुछ, और कुछ जो फार्मूले आएंगे गाइस वो मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूँगा। जो हमारे फार्मूले यूज़ होंगे उनको थोड़ा मैं आपके साथ के लिए, पर ये हमारी जो बेसिक चीज़ है इनको याद रखना। और एक चीज़ और गाइस, साइन जैसे ये 30 डिग्री 60 और ये हो गया 30, ये 0 डिग्री और 30 डिग्री 45 60 और 90, इनकी गाइस वैल्यू याद जरूर रखना, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड मेथड है, इनकी हमें याद है। साइन थीटा, अब मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 हमारा 0 होता है। साइन थीटा क्या होता है, 0 से 90 तक बढ़ता है हमेशा। अब ये क्या साइन 30 क्या होता है 1/2, और ये होता है 45 हमारा 1/√2, और कॉसेक 60 क्या होता है हमारा गाइस √3/2, और 90 होता है हमारा 1। अब मैं यहाँ पे कॉस की बात करूँ, कॉस थीटा गाइस, यहाँ से इस वैल्यू को रिपीट करते चलेगा, यहाँ से 1, और ये क्या हो गया √3/2, और ये क्या हो गया 1/2, और ये हो गया 1/2, और ये हो गया हमारा यहाँ पे 0। इन वैल्यू को आप ऐसे, अगर आपको याद नहीं है तो इसको ऐसे याद रख लेना, और बाकी मैं तो आपको थोड़ा सा जो और साइन और इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कॉस सेक की, टैन की, कॉट की, इनकी साइन और कॉस की फॉर्म से। चलते हैं हम गाइस क्वेश्चनों की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और ये एक फॉर्मेट है जिसकी बिल्कुल इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है x = 4 cos a प्लस 5 sin a, और हमसे बोल रहा है कि y = 4 sin a माइनस 5 cos a, और हमसे बोल रहा है गाइज x² प्लस y² की वैल्यू बताओ क्या होगी। गाइज आप देखोगे एक बार इसमें आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ cos के साथ 4 है और यहाँ साइन के साथ 5 है, बट यहाँ साइन के साथ 4 है, यहाँ साइन के साथ 5 था ना, और यहाँ साइन के साथ 4 है, और यहाँ कॉस के साथ 4 था, और यहाँ कॉस के साथ यहाँ पे 5 हो गया, और साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस था ये माइनस हो गया। तो ये एक फॉर्मेट होता है। तो गाइज इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x² = y², और इसके क्या होता है, ये जो वैल्यू है अगर मैं इसको a मानता हूँ और इसको b मानता हूँ तो ये क्या हो जाता है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x² प्लस y²। तो मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा 16 प्लस 25 41। आंसर क्या हो जाएगा x² प्लस y² 41। थोड़ा क्वेश्चन इजी था गाइज, बहुत कम टाइम खाता क्वेश्चन, ये 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता अगर आपको पता है तो, अदरवाइज आप इसको छोड़ के ही आते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है यदि ए प्रथम चतुर्थक में अवस्थित है और 6 tan a, ये यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा दे रखा है, 6 tan a = 5 है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस पूरे की वैल्यू पूछ रहा है। तो गाइज आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, और यहाँ होता है हमारा कॉस पॉजिटिव। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो इसको कैसे, इसकी एक डेफिनेशन है आफ्टर, इसको लिखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद रखना इसको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ ऑल पॉजिटिव, साइन के साथ कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक। tan पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, इसका अपोजिट है, और यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो कॉस के साथ हमारा सेक भी पॉजिटिव होगा, इसको आप याद रखना। अब इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया तो वैल्यू सारी पॉजिटिव होगी। तो 6 tan a = 5। गाइज ये बेसिक बातें हैं, इनको आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो मैं इसको आपको बताता चल रहा हूँ। तो यहाँ tan a की वैल्यू क्या आ गई 5/6, यहाँ 5/6 आ गई। अब गाइज मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ। ये क्या होता है हमारा, वैसे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, मैं यहाँ पे अब मैं इनकी साइन और कॉस की वैल्यू नहीं निकालता, मैं क्या करता हूँ, इसको साइन को कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। कैसे करता हूँ, मैं सबको कॉस से डिवाइड करता हूँ। अगर मैंने 8 साइन ए को कॉस से डिवाइड करता हूँ तो चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, मैं स्टेप को काटता नहीं। ये 8 साइन ए -4 कॉस ए। आप एग्जाम में इसको ऐसे तरीके से मत लिखना, इसको थोड़ा टाइम बचाने की। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉस से सबको डिवाइड कर देता हूँ। इसको भी कॉस से डिवाइड करा मैंने और इसको भी मैंने कॉस से डिवाइड करा, कॉस ए से। अपॉन में क्या हो गया, कॉस ए, और यहाँ पे भी मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया, प्लस सबको मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया गाइस। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉस ए। अब गाइस देखोगे साइन अपॉन में कॉस, हमको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद नहीं है तो गाइस जाके फॉर्मूले याद करो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड बनानी है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो ये हो जाएगा 8 टेन थीटा। ये 8 टेन हो गया और यहाँ से कॉस कैंसिल, तो ये माइनस का था तो सॉरी ये हो गया -4। और यहाँ पे कॉस से हमारा कॉस गया तो यहाँ पे केवल बचा 1 प्लस, और ये साइन थीटा अपन में कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। अब देखो गाइस हम पे टेन थीटा की वैल्यू थी, टेन की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो 8 टेन की वैल्यू क्या है हमारी 5/6 -4, 1 + 2 5/6। सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 हो गया और यहाँ पे भी 4/3 हो गया। तो क्या हो गया 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 3 चौक 12/3, और यहाँ पे क्या हो गया 3 से हो गया 3 और 5 8, और अपॉन में 3 से 3 गया गाइस। तो यहाँ पे क्या आ गया 8/8 ही आ गया और आंसर आ गया हमारा 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। गाइस इसको हम कम टाइम में भी कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें पता है, क्योंकि आप ये स्टेप तो आप लिखोगे ही नहीं जो मैंने ये लिखा है। डायरेक्ट आप केवल यहाँ पे 5/6 ये भी नहीं लिखते, आप डायरेक्ट लिखते 10 की वैल्यू 5/6 है और सबको डिवाइड करके आप माइंड में ही कैलकुलेट करोगे कि इसको मैंने डिवाइड करा तो ये 10 बन गया और ये 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 5/6। डायरेक्ट इसको आप केवल ये डायरेक्ट करते, बस केवल इसको करते, इन स्टेप को आप बिल्कुल नहीं करते। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा a + b 45 है, तो 1 + 10a और 1 + 10b की वैल्यू क्या होगी। गाइस आपको पता होगा अगर a + b की वैल्यू 45 डिग्री है तो ये वाला जो फॉर्मेट होता है ना, ये वाला फॉर्मेट, ये वाला पूरा, इसकी वैल्यू ना 2 होती है हमेशा। याद रखना इसका a और b का जब सम 45 डिग्री है ना, तो ये 1 + 10a 1 + 10b की वैल्यू ना हमेशा हमारी क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ में 2 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमारी 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। आप सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते थे, आप 4 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर सकते थे आपको अगर ये फॉर्मेट पता होता। अब गाइज इसकी थोड़ी बेसिक डिटेल है, मैं आपको कभी और बताऊंगा। तो आज मैं क्वेश्चन थोड़े आपको ज़्यादा कराने तो इसलिए मैं काट रहा हूँ, तो मैं आपको कभी बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। इसमें क्या लगता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्मूला ट्रिक लगती है, जो होती है रूल, ये वाला कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगता है। तो गाइस करते हैं हम किसको, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सेक थीटा दे रखा -10 थीटा अपॉन में सेक थीटा + 10 थीटा 3/5 दे रखा। अब गाइस कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला होता है, ये होता है C + D C - D, इस तरीके से लगता है। तो पूरा वाला जो होता है C होता है ऊपर और नीचे होता है हमारा D। तो क्या करता हूँ मैं इसे सेक थीटा -10 थीटा, अब जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको पूरे को ऐड कर देते हैं, पूरे सेक थीटा + 10 थीटा। सेम यहाँ पे करना होता है 3 + 5 = अब अपॉन में आ जाते हैं। तो ऊपर वाला जो होता है इसको लिखते हैं, इसको पहले C को पहले लिखेंगे सेक थीटा -10 थीटा, और इसको माइनस कर देंगे सेक थीटा + के 10 थीटा, और गाइज यहाँ पे हो जाएगा 3 - का 5, इसको भी हमने ऐसे ही कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे 10 थीटा से 10 थीटा कैंसिल हो जाएगा, और देखो यहाँ से माइनस का माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और इसकी माइनस से पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी हमारा -10 थीटा हो जाएगा। अब माइनस का 10 थीटा हो जाएगा, देखो माइनस के सेक थीटा से तो सेक थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचता है -10 थीटा और -10 थीटा, ऊपर क्या बचता है हमारा 2 सेक थीटा, और नीचे क्या बचता है -2 10 थीटा अपॉन में गाइस 8
3 5 8 और ये हो गया माइनस का 2, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, तो ये हो गया सेक थीटा। सेक थीटा को मैं सेक थीटा ही लिखता हूँ और टेन थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, साइन थीटा। अब कॉस थीटा होता है ना गाइस, साइन अपॉन में कॉस थीटा था, और कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा। अब 1 अपॉन में, क्योंकि गाइस आपको पता होगा कॉस थीटा जो हमारा होता है 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट और ये हो गया हमारा 4। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 1 अपॉन में 4। ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हमारा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया गाइस। अब हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अगर हमें परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 1, बेस दे रखा है हमारा 4, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, सॉरी गाइस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा √15। पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लेना गाइस, ये तो इतना पता होना चाहिए कि 16 में से 1 का स्क्वायर गया तो ये √15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, बेस आ गया 15, ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये गाइस हो गया हमारा हाइपोटेनस। अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा है इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। कॉसेक थीटा होता है, पहले हम इसे लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा होता है गाइस हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा होता है हमारा, सॉरी प्लस ये है तो प्लस को रख देते हैं, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेम कॉसेक h अपॉन में p माइनस h अपॉन पे p। अब मैं एलसीएम लेता हूँ तो p से तो p हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सॉरी ये हो गया b, तो h प्लस b और h माइनस b। तो गाइज मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, h क्या है हमारा 4 और b क्या है हमारा 15, और यहाँ पे 4 माइनस √15। ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा। अब रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो नीचे वाला होता है इसका अपोजिट का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस था वहाँ पॉजिटिव कर दिया, 4 प्लस √15। तो गाइज ये क्या हो गया, a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे 16 में से 15 गए, नीचे 1 बचेगा और ऊपर क्या हो जाएगा 4 प्लस √15 का स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या होता है 16 प्लस 15 और 2 8 √15। ऑप्शन क्या होता है गाइस, देखो तो ये 16 15 31, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ये इतना करना नहीं पड़ेगा आपको, ये स्टेप तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे गाइस। अगर आपने गाइस, अगर आपको पता है कि ये हमारे नेशनलाइजेशन करने से डायरेक्ट आएगा, इतना आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधे कैलकुलेशन करके, अगर आपने अच्छे से खासी प्रैक्टिस कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। अब देखो ये क्वेश्चन भी है ना, बहुत टाइम आया एग्जाम में और अलग अलग तरीके से पूछता है। देखो इसमें क्या होता है, 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट थीटा की वैल्यू मान लो, सेकंड क्या होता है आप 4/5 या 3/5 मान के चल लो क्वेश्चन को। क्या मतलब यहाँ पे कुछ साइन को, जो आपके साइन को 4/5 मान लो या 3/5 मान के चल लो। और एक होता है हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन, हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो जो भी हमारा अगर पहले हम थीटा डालने की कोशिश करते हैं, अगर मेरा थीटा सेटिस्फाई करता है कंडीशन को तो केवल हम थीटे से चेक कर लेते हैं, फिर नहीं होता तो फिर हम इससे चेक करते हैं, नहीं फिर लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। ये क्वेश्चन है हमारा टाइम टेकन, ये हमारा क्वेश्चन टाइम लेता है। तो गाइज मैं यहाँ पे है, ये हमारा 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा = 7। अब गाइज यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू क्या रखूँ, देखो 45 तो रखूँगा नहीं, तो 45 नहीं रखता, यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, देखो इन पे थीटा की वैल्यू 30 या 60 रख सो, 30 या 60 रखने की कोशिश करो। अब यहाँ पे मैं क्या रखूँगा गाइज, 60 रखने की कोशिश करूँ, सॉरी 30 रखने की कोशिश करूँगा। 30 क्यों रखूँगा, क्योंकि 30 की वैल्यू ना यहाँ पे cos 30 क्या होता है √3/2। अब √3y का मैं स्क्वायर करूँगा तभी √3 हमारा गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √3 मुझे गायब करना है, इसलिए क्योंकि मेरी वैल्यू 7 आ रही है, कोई मेरी रूट में वैल्यू नहीं आ रही, तो मुझे √3 केवल मेरे को स्क्वायर के टाइम पे लिखाना है। तो मैं 30 वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल के देखते हैं साइन थीटा क्या होता है 30 1/2, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली तो क्या हो गया 3/4, तो 2 से 2 गया और ये हो गया हमारा 45/4 + 1। तो कोई मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, ये 7 के इक्वल नहीं है, तो ये थीटा तो यहाँ से हम मान ही नहीं सकते कि थीटा हमारा होगा। अब क्या करते हैं गाइज, 4/5 या 3/5 वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो साइन थीटा पे मैंने क्या करा, पहले मैं 3/5 पुट करके देखता हूँ। साइन थीटा पे मैंने करा 3/5, सॉरी 4/5 पुट करके, तो ये मैंने 4/5 करा यहाँ पे प्लस 15। और कॉस थीटा क्या हो जाता है हमारा, भाई ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा बेस, क्योंकि यहाँ मैं 3
4 5 का ट्रिपलेट। तो ये क्या मैंने परपेंडिकुलर माना, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन थीटा तो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा 9/25। और इसको मैं देखता हूँ क्या मेरा ये कर रहा है, यहाँ से 5 से गया, तो 5 से गया तो ये हो गया 3/5। और इसको मैं करता हूँ, ये क्या हो गया 8/5, और 9 तिया 27/5। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 35/5, तो ये हो गया 7। देखो यहाँ पे 7 के इक्वल दे रखा था, ये हमें 7 दे रखा, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 4/5। साइन थीटा की वैल्यू हमारी 4/5 हो गई, तो मतलब 4 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, 5 हमारा हाइपोटेनस हो गया, और बेस हो गया हमारा 3। बेस हमारा 3 हो गया। डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। देखो tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आप ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखना मत, मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि स्टेप काटूंगा तो आपके दिमाग से निकलेगा। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो डायरेक्ट आप परपेंडिकुलर बेस की डायरेक्ट वैल्यू डालना। कॉस थीटा क्या होता है हमारा गाइज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, प्लस सेक थीटा क्या होता है हमारा कॉस का अपोजिट, बिल्कुल जस्ट h अपॉन में b। वैल्यू डाल देते हैं। p हमारा क्या है गाइस 4, और बेस क्या है हमारा 3, प्लस बेस क्या है हमारा गाइस 3, हाइपोटेनस 5, और ये 5/3। एलसीएम कितना हो गया 15 हो गया, तो ये हो गया 20, और ये 9, ये हो गया 9, और ये हो गया हमारा 5 25। तो कितना आ गया गाइस ये हमारा 29 और 25 54/15। कैंसिल आउट करते हैं 3 से, तो 18/5। 18/5 को आप ये ले सकते हो 3 सही 3/5। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है गाइस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप काट लोगे और टाइम बचा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। अब ये दे रखा है हमें कॉसेक 85 प्लस थीटा माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा, tan 55 डिग्री प्लस थीटा, प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। अब गाइस ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, देखो मैंने बताया, देखो कॉस का और कॉसेक सेक, अगर ये मैंने मालूम यहाँ पे कॉसेक और सेक जो कॉसेक थीटा और सेक थीटा का जो इनकी थीटा की वैल्यू अगर 90 होती है, सेक थीटा की वैल्यू अगर 90 होती है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखना आप मैं कैसे कैंसिल आउट करूँगा। तो ये हमारा कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा, इसको 85 प्लस थीटा मैंने माना, और गाइज यहाँ पे मेरा ये है सेक थीटा। तो सेक थीटा को मैं ये क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस का यहाँ पे लिखा थीटा, और ये हो गया हमारा गाइज प्लस का 85। ऐसा मैं लिख सकता हूँ गाइज। देखो आप अगर इसको सॉल्व करोगे 90 माइनस थीटा प्लस 85 को आप सॉल्व करोगे तो यही वाला आएगा, ये चीज़ ही आएगी। देख सकते हो आप, अगर 90 में से 85 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 5, और थीटा हो जाएगा हमारा माइनस। देखो सेम यही आ रहा है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको ऐसे लिख दिया तो सेक थीटा किसके इक्वल होता है, सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, ये मेरा पूरा थीटा मैंने मान लिया ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो हमारा सेम रहेगा माइनस, और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा 8 प्लस 85, और गाइज ये भी हमारा क्या है कॉसेक 85 प्लस थीटा। अब आप देखोगे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 0। इसको मैं इससे डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देता हूँ। सेम गाइज ऐसे ही इसमें होना है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा केवल 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। थोड़ा सा बेसिक चीज़ है गाइज, इन फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा ये साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, ये कॉस थीटा के इक्वल होते हैं। ये चीज़ें फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू डायरेक्ट tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है गाइज, cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो गया 1 प्लस √3 की इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 3 अपॉन में √3 हो जाएगा। अब ये √3 नीचे हो गया और 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये देखोगे 4 दूनी 8 और अपॉन में 3। ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो ये हमारा क्या आया, सेम जो पे आया ना पहला मेथड, ये बहुत हमारे हर शिफ्ट में रिपीट होता है, मतलब एग्ज़ाम तो छोड़ो हर शिफ्ट में हमारा ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन मस्ट है, आएगा। तो अब इसकी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल के देखता हूँ। अब थीटा की वैल्यू मैं क्या डालूंगा, देखो कॉस है,
कॉस को मैं, अगर मेरा कॉस स्क्वायर है तो मैं कॉस 30 ही पहले लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ यहाँ पे रूट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरा 5 आ रहा है। तो वैल्यू को मैं डाल के देखता हूँ। तो 2 साइन 30 क्या होता है हमारा गाइस? 1/2 माइनस 8। और कॉस 30 क्या होता है हमारा? 3/4 स्क्वायर कर दिया मैंने √3/2 का, और प्लस 5। इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो 2 6, ये हो गया -6, ये हो गया प्लस का 5, और ये हो गया हमारा 1। देखो आप, इसको कैंसिल आउट हो गया, हमारा 0 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमें =0 दे रखा है। तो हमारी कंडीशन हो गई गाइस सेटिस्फाई। तो यहाँ से मुझे पता लग गया थीटा क्या है हमारा? 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। tan 60 की वैल्यू, 2 थीटा है तो मतलब tan 60 हो गया, प्लस cos 60, cosec 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री क्या होता है गाइस? √3। और cosec 60 डिग्री क्या होता है गाइस? 2/√3। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 5 अपॉन में √3, 5 अपॉन में √3। नॉर्मल वो कर लेते हैं रेशनलाइजेशन, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया? 5√3 अपॉन में 3। ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। देखो फिर क्वेश्चन यही आया, सेम क्वेश्चन ही हमारा यही आया है। थीटा की वैल्यू डाल के देखो अगर सेटिस्फाई करता है नहीं करता। फिर आप वही 3 4 5 वाला ट्रिपलेट डाल के देखो, किसी को 3 4 5 वाला ट्रिपलेट डाल के देखो, ये सेटिस्फाई नहीं करता, फिर आप बनाना क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन बना के देखना। तो करते हैं गाइस, हम थीटा की वैल्यू डाल के देखते हैं। अब यहाँ पे थीटा हमारा स्क्वायर हमें दे रखा है साइन के साथ, तो यहाँ पे मैं लूँगा 60 लेता हूँ। तो साइन 60 कितना होता है गाइस? 3/4 स्क्वायर के लिख देता हूँ डायरेक्ट, और ये हो गया हमारा 1/2 = 13। तो यहाँ से तो 7 हो गया, और ये क्या हो गया? 15/4 + 7। तो ये 13 के तो इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी अनसेटिस्फाई कर गई। तो थीटा हमारा, मतलब थीटा से हम कर नहीं सकते। अब हम करते हैं 3 4 5 वाले से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मानता हूँ, सॉरी, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो 5 क्या? 3 9 में और 25 प्लस अब 14, और हो गया यहाँ पे। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है? 4, और हाइपोटेनस क्या है हमारा? 5 = 13। सॉल्व करके देखते हैं गाइस। 5 से तो 5 गया, तो क्या हो गया? 9/5, और 14 चौके 56/5, ये हो गया 13। देखो 13 के इक्वल है, 9 और 65 हो गया, 65/5, ये हो गया हमारा 13 = 13। तो ये हमारा 13 के इक्वल है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं हम गाइस। सेक थीटा क्या होता है हमारा? सेक थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, प्लस कॉस थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन में हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और सेक थीटा होता है हमारा गाइस कॉसेक थीटा होता है। यहाँ पे कॉसेक थीटा हो गया हमारा परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइपोटेनस, और टेन थीटा हो गया हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बेस की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 4, और हाइपोटेनस 5। सेम यहाँ पे डाल लेते हैं गाइस। हाइपोटेनस हो गया 5 और बेस हो गया हमारा 4। और गाइस ये हो गया हमारा कॉसेक, यहाँ से हमारा निकल के आया। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा? 3, और हाइपोटेनस हो गया 5, और परपेंडिकुलर क्या हो गया गाइस यहाँ पे? 3, और ये हो गया हमारा 4। सॉल्व करते हैं तो 5 चौक 20, और 16 प्लस 25, और 4 तिया 12, और 5 तिया 15/20। 20 है ना गाइस, ये 5 4, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचता है यहाँ पे? 25 और 16 कितना हो गया हमारा? 31, क्या 41, और ये हो गया हमारा 27, 41/27। कोई ऑप्शन है गाइस सेटिस्फाई? कोई ऑप्शन नहीं है गाइस। शायद क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है इसमें। नहीं, क्वेश्चन को ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट वे है कि यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से कुछ और आना चाहिए, तब इस क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई करता। तो गाइस इसको छोड़ते हैं हम यहाँ पे। यहाँ शायद ये इसको ना गाइस कॉट है, ये कॉस की जगह कॉट है, यहाँ पे कॉस की जगह कॉट है। इसको डायरेक्ट हम एक बार वैल्यू डालते हैं। ये क्या है? 4/5 प्लस इसको मैंने क्या करा? यहाँ पे हो गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब 4/5, और ये हो गया 4/3। सेम नीचे वाली वैल्यू हमारी सेम है, तो 3/4। सॉल्व करोगे इसको तो 20 से, तो यहाँ से देखते हो आप, तो क्या हो गया? 15, एलसीएम आया 15, और 3 चौक 12, और 5 चौक 20। नीचे क्या पहुँचता है? 4 तिया 12, और 5 तिया 15/20।
इसको सॉल्व करोगे तो गाइस देखते हैं क्या आता है। 12 और 20 कितना हो गया 32/15 और 12 और 15 कितना हो गया 27 और कितना आ गया हमारा 20। सॉल्व करते ही ये हो गया हमारा 3 और 4, 3 और 4 आ गया गाइस। कोई ऑप्शन अब भी कर रहा है तो गाइस इसमें किसी क्वेश्चन में ही दिक्कत है, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, कोई क्वेश्चन में ही दिक्कत है, बट ये इसी तरीके से होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखे हैं, डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा tan 30 क्या होता है हमारा 1/√3 और cosec 60 डिग्री कितना होता है, cosec 60 होता है हमारा 2/√3 प्लस tan की 60 कितना होता है हमारा √3 और sec 60 कितना sec 30 कितना होता है हमारा 2/√3 अपॉन वैल्यू sin स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा गाइज हमारा 1/4, 1/2 का इसका हो जाएगा 1/4 और यहाँ 45 कितना होता है cot की 45 हमारा 1 पहुँचता है तो ये हो गया 1 प्लस और sec स्क्वायर 30 कितना होता है हमारा गाइज 2 का स्क्वायर करा तो 4। यहाँ से देखोगे ये 4 से 4 कैंसिल आउट, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचता है 2√3, √3 से 3 हो जाएगा ये हमारा और ऊपर बचता है 2, नीचे हो गया हमारा 1/4 ही बचता है केवल। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो 3 दूनी 6 और ये हो गया 8/3 और 4 हमारा ऊपर पहुँच गया तो क्या हो गया 32/3। आंसर क्या है हमारा गाइस, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब ये देखो एक ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था शुरू में, ये लिखवाया था आपको मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा = में sec स्क्वायर थीटा। अब इसको गाइज मैं एक थोड़ी फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1 और sec स्क्वायर थीटा, tan को मैं इधर ले आता हूँ माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब गाइज यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखना है, तो ये वाला फॉर्मूला लिखना है। अगर मैं इसको ही मानूँ a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ a + b a - b, ठीक है। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ a + b a - b। तो गाइज यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे sec थीटा माइनस tan थीटा, तो मतलब a - b दे रखा है = में x/y। अब मैं क्या sec थीटा प्लस tan थीटा, देखो ये हो गया a + b और a - b ये इसके इक्वल होगा और इसके ये किसके इक्वल होता है गाइस 1 के, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 के इक्वल। तो मैं x y में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 आए, तो मैं क्या करता हूं इसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई कर देता हूं, रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करता हूँ y, देखो x से x तो ये कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है इसके जस्ट रेसिप्रोकल, ये x/y है तो ये हो जाएगा y/x, y/x हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, देखो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी, 2 sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी x/y प्लस y/x और ये हो जाएगा गाइज हमारा sec थीटा की वैल्यू, एलसीएम लिया yx और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया हमारा 2, नीचे ये वाला 2 हमारा यहाँ पे पहुँच गया। अब गाइस देखो कि sec थीटा क्या होता है हमारा, sec थीटा होता है हमारा बेस/में हाइपोटेनस। तो बेस हमें दे दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाइपोटेनस दे दिया हमें yx की वैल्यू। अब गाइज जो अगर मेरा यहाँ से मैं निकालूंगा, अगर इसको मैं निकालूँ, अब मुझे किसकी गिने साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकालें। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है गाइज, तो हाइपोटेनस निकालना गाइज, ये होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है, मिस्टेक होगी गाइज, हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो नीचे हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आना ही आना है, तो देखो ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट और ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट। अब गाइज क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ से निकालूँ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ से मैं सीधे परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, तो क्या होता था x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा ना गाइस, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आएगी, क्या आएगी वैल्यू, देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी देख सकते हो आप, या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखो किसी भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि y की वैल्यू बड़ी है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन हो गया मेरा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, देखो 2xy तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, देखो ये तो बेस है, ये बेस है, तो 2x बेस अपॉन में हाइपोटेनस तो है ही नहीं,
बेस अपॉन में हाइपोटेनस तो है नहीं साइन थीटा, ये होती है कॉस थीटा की वैल्यू अगर होती तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया, केवल ऑप्शन डी बचता। अगर आप ऑप्शन से भी पकड़ते तो मेरा निकल सकता था डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ही आ गया, थीटा की वैल्यू पुट करके देखो सेटिस्फाई करती है नहीं करती, तो फिर हमें वही ट्रिपलेट को पुट करके देखते हैं, फिर नहीं करता तो फिर हम उसको पुट करके देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब कॉस की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं देखो कॉस की वैल्यू थीटा में दे रखी है यहाँ पे केवल, तो यहाँ पे मैं केवल यहाँ पे क्या मैं पुट करूँगा 60 की वैल्यू पुट करने की कोशिश करूँगा, 60 की वैल्यू, तो 60 वैल्यू पुट करता हूँ तो ये क्या हो गया 12, और कॉस 60 कितना होता है हमारा कॉस 60 कितना होता है गाइस 1/2, 1/2 का हो जाएगा 1/4 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा √3/2, तो 3/4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3। हमारे ये देखते हैं कि केवल 3 क्या आता है, तो ये कितना हो गया 3, और इसको कैंसिल आउट करा तो ये हो गया 3/2। तो देखो ये गाइस क्या आ रहा है 3/2 और प्लस 3/2 इज इक्वल टू, अब इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये गाइस 3 के इक्वल। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, जो थीटा है हमारा वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री है, वैल्यू डायरेक्ट डालते हैं। कॉसेक 60 क्या होता है हमारा गाइस, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस, और सेक 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 2, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और इसकी होती है 1/√3। सॉल्व आउट करा हमने तो ये क्या हो गया 2 + 2√3 अपॉन में √3, और ये हो गया हमारा 3 और 1 4 और √3 से √3 गया हमारा, 2 कॉमन लिया हमने तो क्या हो गया 1 + √3, और यहाँ से 4 कैंसिल आउट करा तो ये हो गया 1 प्लस अपॉन में √3, ऑप्शन हो गया हमारा बी। इजी क्वेश्चन था गाइस, आपने प्रैक्टिस करी है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी करोगे, इतना भी टाइम नहीं। क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन दे रखा है tan² थीटा माइनस sin² थीटा अपॉन में 2 + tan² थीटा प्लस cot² थीटा। गाइस एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मैं आपको बस कहूँगा कि बस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो मुझे, कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। तो गाइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब यहाँ पे हमें दे रखा है tan थीटा। अब गाइस जब भी tan थीटा cot थीटा दे रखा हो ना, तो 45 डिग्री की वैल्यू आप पुट करके देखो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 45 डालता हूँ, मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पुट करा, तो ये देखना पड़ेगा कि 0 ना बन रहा हो, मतलब इन्फिनिटी या 0 नहीं बन रहा हो, तो मैं यहाँ पे 45 डाल सकता हूँ। तो ऊपर देखता हूँ यहाँ पे क्या 1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई गाइस 1 में √2 अपॉन 2 + 1, और कॉट भी होता है हमारा 1। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 1 - 1/2, और ये हो गया 4। इसको सॉल्व किया तो ये क्या 1 में से आधा गया, तो ये हो गया आधा, और नीचे 4, तो आंसर आ गया हमारा 1/8। अब देखते हैं गाइस हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू में 45 डालता हूँ तो क्या हो जाता है 2 √2 हो जाती है, और √2 की मैं पावर 6 करूँगा, तो अपॉन में तो आना नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, अगर मैं इस पे चलता हूँ 4 पे, तो 1/√2 की पावर 4 करता हूँ, तो क्या यहाँ पे मैं 1/2 को की पावर 1/, यहाँ 4 है और 1/2 लिख के करता हूँ यहाँ से 2, तो कितना आ गया 1 की पावर 4, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट। अब गाइस सी पे चलता हूँ, सी पे यह क्या हो गया 1/2, और √2 को मैं क्या लिख देता हूँ 1/2, और इसकी पावर 6 दे रखी है तो क्या हो गया 3, और 1/2 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 1/8, ऑप्शन होता है हमारा सी। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमने बिल्कुल पहले किया हुआ है, जो भी मैंने पढ़ाया था कि जो sec² थीटा माइनस tan² थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, tan² थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है। तो यहाँ पे हमें अब की बार पॉजिटिव में वैल्यू दे रखी है, पहले हमें माइनस में दे रखी थी, तो ये क्या हो गया p। अब इसकी क्या वैल्यू हो गई गाइस, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, tan थीटा इसकी माइनस की 1/p, दोनों को प्लस करते हैं तो हमेशा sec थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि पॉजिटिव करते हैं ये दोनों tan, क्योंकि हमारा माइनस का हो जाता है। तो ये 2 sec थीटा हो गया हमारा, क्या हो जाएगा गाइस p² प्लस 1 अपॉन में p, और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो sec थीटा आ गया हमारा ये। हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है गाइस कि p² प्लस 1, तो मतलब देखो यहाँ sec थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस हमारा नीचे आ रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, हाइपोटेनस आ रहा है, तो नीचे क्या हो सकता है sin थीटा हो सकता है,
या कॉस थीटा हो सकता है। दो ही ऑप्शन है केवल, क्योंकि हाइपोटेनस हमारा अपॉन में केवल इन दोनों फॉर्म में ही आता है। तो यहाँ पे डाल देते हैं पी स्क्वायर प्लस 1। अब पी स्क्वायर माइनस 1 दे रहा है। अब देखो बेस तो ये है, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साइन। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस केवल साइन थीटा में होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री सेक 9 डिग्री प्लस कॉसेक 81 डिग्री 2/2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर 27। क्वेश्चन बहुत ईजी है गाइस, देख के बिल्कुल भी मत घबराना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो मात्र आप 10 से 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो अब मैं ये कॉस 9 डिग्री है, कॉस 9 डिग्री है, अब मैं इसको साइन 80 को ये लिख सकता हूँ 90 माइनस 9। कॉस 81 को मैं 90 माइनस 9 लिख सकता हूँ ना, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 9। इस वाली फॉर्म को मैंने चेंज कर दिया, तो ये हो गया कॉस 9। कॉस 9 हो गया। अब गाइस यहाँ पे क्या है सेक 9, सेक 9 डिग्री। सेम मैं इसको क्या करता हूँ, ये भी मेरी कॉसेक को सेक की फॉर्म में चेंज करा, तो ये क्या हो जाएगा सेक 9 डिग्री। तो यहाँ से मेरा मिला क्या हो गया कॉस स्क्वायर 9 डिग्री प्लस में, सॉरी ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा गाइस 2 कॉस 9 डिग्री और मल्टीप्लाई 2 सेक 9 डिग्री। ये गाइस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है हमारा 1 में कॉस थीटा। ये बार बार मैं आपको बताते चल रहा हूँ, 20 बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ऊपर क्या बचता है केवल 4, अपॉन में आते हैं हम केवल, तो देखो ये क्या है 2 साइन 63 प्लस 1। अब इसको गाइज मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन है, अब देखो इसके जो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर 63, क्योंकि मैं इसको साइन की कॉस की फॉर्म में चेंज कर लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस 63। अब गाइज ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मैं लिखूँ 4, 1 को मैं अलग लिख लेता हूँ, 2 कॉमन लेता हूँ, ये साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। ये मैंने आपको शुरू में ही फॉर्मूला लिखवा दिया था कि कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1, तो 4 1 2 ऑप्शन हो जाएगा 4/3। इन स्टेप करने की कोई ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट इसको आप इस पे क्वेश्चन पे कमांड बना सकते हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। अब सेम थीटा की वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं 60 भी ले सकता हूँ, 30 भी ले सकता हूँ, कुछ भी मैं पुट कर सकता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे 45 भी डाल सकता हूँ, 45 भी आप पुट करके देख सकते हो। पहले मैं यहाँ पे 30 पुट करके देखता हूँ, तो 30 मैंने पुट करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/3/4 प्लस 3 और ये हो जाएगा 1/2, तो ये 3/2 हो गया और 21/4 हो गया, 21/4 हो गया गाइस। तो ये कितना आ गया 6 और 4 27/4, सॉरी ये भी 1/4 ही है, 1/4, तो ये क्या होगा 24/4, ऑप्शन 6। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब थीटा हमारा 30 डिग्री है, थीटा हमारा 30 डिग्री है। डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, थीटा यहाँ पे 2 थीटा दे रखा, मतलब 60 की वैल्यू पूछ रहा है। कॉट 60 कितना होता है 1/√3 और सेक स्क्वायर 60 कितना होता है हमारा गाइस, सेक स्क्वायर 60 होता है हमारा कॉस का उल्टा। कॉस 60 कितना होता है हमारा गाइस, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में, और tan 60 कितना हो गया √3 क्या स्क्वायर, सबका स्क्वायर है नहीं तो स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस की 60, माइनस का 60 क्या होता है √3/2, इसकी हमने स्क्वायर कर दिया। अब डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं 1/3 प्लस 4 3 प्लस 3/4, तो क्या होगा 3 चौक 12 13/3 और 3 चौक 12 और 3 15 और ये हो गया हमारा ऊपर 4 पहुंच जाएगा, तो 13/13 मल्टीप्लाई 4 और 3 × 15। ऑप्शन देखो तो 13 चौक के 52 और 15 तिया 45। कोई कंडीशन अब आ रहा कोई ऑप्शन गाइस, 4 तिया 12 और 3 15, सॉरी गाइस यहाँ माइनस था, तो 4 तिया 12 में से 3 गए, तो ये केवल बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा हमारा यहाँ पे पहुँचेगा 9 बचा, तो कितना हो जाएगा गाइस 3 × 9, तो 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 52/27, ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस।
12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। गाइस थोड़ी मिस्टेक इसलिए हो रही है क्योंकि मैं क्वेश्चन को सीधे कर रहा हूँ, मैं कोई प्रैक्टिस करके नहीं आया कि मैं इसकी पहले बहुत बार मैंने प्रैक्टिस करी है, मेरे को वैल्यू रटी पड़ी है। मैं को कैलकुलेशन में भी थोड़ी इसलिए मिस्टेक हो जा रही है क्योंकि मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट आपके सामने कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी इस गलती के लिए मुझे माफ़ करना। बट आपको जो पढ़ाऊँगा रियल सच, वो कोई गलत चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल सही होगी चीज़ें। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में गाइस, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉस दे रखा है, तो कॉस दे रखा है तो यहाँ पे मैं 30 की वैल्यू पुट करने की कोशिश करूँगा। 30 ही पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 12 30 नहीं गाइस 60 पुट करूँगा मैं यहाँ 60 वैल्यू पुट करूँगा। तो 60 करा तो क्या हो गया 1/4 माइनस 2 और 2 हो गया। गाइज ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी हमने ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, इसका आंसर था बी। करते हैं गाइज, कह रहा 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा अपॉन में 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। गाइज आप सोच रहे होगे क्वेश्चन में मुझे क्यों इतनी गलती हो रही है। गाइज मैंने क्वेश्चन की कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, डायरेक्ट मैं सीधे आपके पास लेकर आया हूँ, इसलिए मेरे को कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, अदरवाइज़ कोई गलती नहीं है, कोई बिल्कुल क्वेश्चन राइट तरीके वे से हो रहा है। तो अब किस क्वेश्चन को करते हैं गाइज, देखो साइन थीटा हमें दे रखा है 4/5 और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है गाइज, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, होता है हमारा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया हमारा 3, बेस 3 हो गया। डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। तो सेक थीटा क्या होता है गाइज हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 5 और ये हो गया 3 प्लस 4 और ये होता है हमारा गाइज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट। ऑप्शन 4 ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 4 और ये है हमारा 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई और ये हो गया हमारा गाइस बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये हो गया 5 से 5 कैंसिल आउट। 5/3 और 3 से मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी, एलसीएम लिया, हो गया 3/5 और ये 4 चौक 16, 16 में से 9 गए और ये हो गया 3 से 3 गया तो ऊपर क्या बचा हमारा 14 और नीचे 7, आंसर आ गया हमारा 2। इजी क्वेश्चन था गाइस, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब ये देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आपको थोड़ा मैं तरीके से समझा के चलूँगा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊँगा। अब गाइस देखो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a-b a² प्लस b² प्लस ab, ये वाला आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या माना, a की वैल्यू मैंने क्या मानी है सेक स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू क्या मानी है यहाँ पे मैंने टेन स्क्वायर थीटा। अब गाइस वैल्यू डायरेक्ट डालता हूँ, देखो इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो मैंने इसे a³ माइनस b³ इसका फॉर्मूला लगाता हूँ डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब a माइनस b। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब सेक की पावर 4 प्लस टेन की पावर 4 प्लस ab क्या है हमारा सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचता है यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारी कंडीशन ये बचता है -3 सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब गाइस अपॉन वाले को थोड़ा मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, अपॉन वाले को चलो साथ के साथ सॉल्व करते चलते हैं। अब यहाँ पे गाइस देखो ये वाला ये a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं इसको a² मानता हूँ, इसको b² मानता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बार लिख देता हूँ, एक बार प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारा चल रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब गाइज ये देखोगे, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ये हमारी डायरेक्ट वैल्यू है। और यहाँ से मैं देखूँ देखो यहाँ -3 सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा से प्लस का सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा गया तो क्या बचता है माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो गाइज ऊपर क्या बचता है, देखो सेक स्क्वायर की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 चल रहा है। और गाइज यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 और यहाँ पे बचता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और गाइज ये बचता है हमारा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2।
ये गाइस देखो फॉर्मूला हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किस फॉर्मूला हो जाएगा गाइस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन में देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा से प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा गया तो केवल एक साइन स्क्वायर थीटा बचा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और गाइस क्या आता है यहाँ पे ऑप्शन पे नीचे 2। अब गाइस देखोगे, देखो इसकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। देखो यहाँ पे भी हमने 1 ही लिखा है, तो इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, और देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी हमारी 1 होती है, तो 1 प्लस 2। ऑप्शन क्या आ गया हमारा 2/3। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था पर इतना हार्ड नहीं था। अगर आपको फॉर्मूले पता है, आप थोड़ा को रिलेट कर सकते हो, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। इन क्वेश्चनों को गाइस थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इनकी डायरेक्ट वैल्यू भी याद हो जाएंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा इन्हीं पर्पस पे आते हैं, ऐसे ही आते हैं, थोड़ा इनको कम चेंज करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही पुट कर देते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू है, डाल लेते हैं। कॉसेक 30 क्या होता है हमारा, कॉसेक 30 होता है गाइस हमारा √2 माइनस, और tan 45 होता है 1, tan 60 होता है हमारा 1/√3, और tan की वैल्यू होती है हमारी 1। tan 30 होता है गाइस हमारा √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, और sec 30 ये हमारा गाइस √2 नहीं होता, ये होता है 2। 2 में से 1 गया तो आंसर क्या गया 1। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 5 cos थीटा, अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ, 12 साइन थीटा को पॉजिटिव का हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा तो 5/12, साइन थीटा अपन में cos थीटा क्या होता है tan थीटा। अब ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, हाइपोटेनस कितना आ गया हमारा 13। डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे प्लस p। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस 5/13। cos थीटा क्या होता है हमारा 12/13, बेस अपन में हाइपोटेनस सेम, माइनस 5/13 प्लस 12/13। सॉल्व कर लेते हैं गाइस, कितना आ गया 13 आ जाएगा यहाँ पे। 13 और 13 25, 25 5 30, 30 हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या हो गया 13 और 5 25, 25 में से 5 गए 20, 20/13। 13 से 13 कैंसिल आउट, तो 3/2 आंसर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। आज गाइज यहीं तक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो हमारे क्वेश्चन बच गए हैं उन क्वेश्चन को ऑल ओवर क्वेश्चन में लेके आऊँगा, कोई भी क्वेश्चन मैं स्किप नहीं कर रहा। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना।